सोलो लेवलिंग बेस्ट है या वन पंच मैन, आज इसी के बारे में जानेंगे और क्या सिमिलैरिटी है ये भी जानेंगे। अगर आपने सोलो लेवलिंग नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। जैसा कि हमने सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 में देखा कि ये जो स्टोरी है वो सुंग जिनवू के आसपास घूमती है। सुंग जिनवू एक लो रैंक ई रैंक हंटर दिखाया गया है जिसमें उसकी लाइफ डिफिकल्ट है और उसे जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि उनकी जो टीम है एक डंजन में ट्रैप्ड हो जाती है और उनमें से कुछ मेंबर्स मर जाते हैं। डंजन के अंदर एक मिस्टीरियस पोर्टल खुलता है जिस वजह से जिनवू और दूसरे सर्वाइवर एक सुपरनेचुरल वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मैजिकल एंटिटी एनकाउंटर होती है जो उनको एक ट्विस्ट देता है, मीन्स कि एक ऐसा चैलेंज मतलब रहता है उसके पास कि ये करो तो तुम बचोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू के पास एक स्पेशल पावर होती है जो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसको आइडिया मिल जाता है। फिर फाइनली हम आगे का सीन में देखते हैं कि जिनवू वो क्विस्ट को कंप्लीट कर लेता है। क्विस्ट कंप्लीट करने के दौरान इससे काफी सारे हंटर दोस्त मारे जाते हैं और उसकी जो सबसे करीबी दोस्त जूही होती है जिसे बी रैंक का हीलर बताया गया है वो भी काफी घायल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्विस्ट के दौरान जो टेम्पल का डोर क्लोज रहता है वो अचानक से खुल जाता है। तभी जो 2-4 हंटर बचे हुए थे वो क्विस्ट में वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो क्विस्ट छोड़ करके भाग जाते हैं। तभी जिनवू जूही से बोलता है कि तुम भी ये क्विस्ट छोड़ करके ये गेम छोड़ करके अपनी जान बचा के भाग जाओ, लेकिन जूही घायल होती है तो उसके साथ एक और हंटर होता है वो उसे बोलता है कि प्लीज इसे लेके चले जाओ, मैं ये इसे कंप्लीट करूंगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो कंप्लीट करता है लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहीं न कहीं लगता है कि वो मरने वाला है और यही एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से डिटेल्स में, लेकिन कुछ और बेसिक डिटेल्स है जो कि बताना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हमें आगे ये दिखाया जाता है कि जो पोर्टल है वो 10 साल पहले ही खुल चुका है और पोर्टल खुलने के बाद लोगों को पता चला कि उसके दूसरे और ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे मॉन्स्टर और ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि पृथ्वी अर्थ के इंसानों को मारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगी और इंसान को उस पोर्टल को बंद करने के लिए मात्र 10 दिन का वक्त मिलता है। अगर वो 10 दिन के अंदर पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाया, वो मॉन्स्टर को नहीं मार पाया, तो जितने भी मॉन्स्टर है वो अर्थ पे अटैक कर देंगे और इंसान को मतलब लिटरली खत्म कर देंगे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ जो हंटर है वो जस्ट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं, वो पोर्टल को क्लोज करने के लिए फाइट करते हैं। और फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि जब मॉन्स्टर को मार दिया जाता है उसके अंदर से एक स्टोन मिलता है, मतलब एक एसेंस स्टोन मिलता है। बेसिकली उसको पावर के तौर पे हम यूज करते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ जो हंटर है जस्ट वो अपने पेट चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करते हैं कि मॉन्स्टर को मारने के बाद उससे जो एसेंस स्टोन मिलेगा वो गवर्नमेंट को सेल कर सके। इससे हमें ये भी पता चला कि जिनवू भी जो मॉन्स्टर हंटर वो बना है जस्ट लाइक अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी जो मदर है वो काफी ज्यादा बीमार है और उसकी जान को बचाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो किसी भी तरह का खतरा को लेने के लिए तैयार रहता है। फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि कैसे वो ई रैंक से एस रैंक तक पहुंचता है। अब शुरुआत में जैसा मैंने कहा था कि सोलो लेवलिंग और वन पंच मैन में क्या सिमिलैरिटी है, तो वन पंच मैन की स्टोरी पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने वन पंच मैन देखा है तो भाई बधाई हो, अगर नहीं देखा है तो इसके लिए स्पॉइलर अलर्ट। वन पंच में हमें दिखाया गया कि साइतामा एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर है जो अपने ओपोनेंट को बस एक पंच में ही खत्म कर देता है। और मजे की बात ये है कि लिटरली वो बोर हो चुका है भाई, उसे ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा है जिसके साथ वो फाइट करके अपनी जो फुल पोटेंशियल को चेकआउट कर सके कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। अब सवाल उठता है कि उसे इतनी पावर मिली कैसे, तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एपिसोड 1 में हमने देखा है कि साइतामा एक आम इंसान है और वो भी आम इंसानों की तरह जॉब ढूंढ रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि साइतामा और एक मॉन्स्टर की बातें हो रही है और मॉन्स्टर उसे मारना चाहता है, लेकिन फिर साइतामा अपना प्रॉब्लम बताता है कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, तो तुम मुझे मार दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर लिटरली मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। फिर आगे सीन में दिखाया जाता है कि साइतामा एक बच्चे से टकराता है, उससे बातें करता है, तो बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि जो क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे को ढूंढ रहा है और उसे मारना चाहता है। अगले ही सीन में देखते हैं कि अचानक से मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और साइतामा उस बच्चे को बचा लेता है। फिर साइतामा रिक्वेस्ट करता है कि तुम इसे छोड़ दो, माफ कर दो, लेकिन मॉन्स्टर बोलता है कि तुम दोनों मरोगे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे चेहरे पे बॉल मारा है। और जो बच्चा रहता है वो खड़ा रहता है, तो साइतामा बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये उसे तुम्हें मार देगा। और बच्चा बोलता है भाई मेरा बॉल चाहिए मुझे। फिर क्रैब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और साइतामा उस बच्चे को दोबारा से बचाता है, जिसकी वजह से साइतामा काफी चोट भी खाता है, मार भी खाता है और आखिर में साइतामा उसे मार देता है लिटरली। देन हम तब देखते हैं कि उसके आंख में एक मतलब फायर से जागा, मतलब उसके अंदर की जो
एबिलिटी है वो लिटरली कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं हीरो बन करके लोगों को बचाऊंगा मॉन्स्टर से। फिर आगे ये भी देखने को मिलेगा कि उसे पावर कैसे मिला, वो अपने पावर को कैसे अचीव किया और वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि मॉन्स्टर को जस्ट लाइक वन पंच में ही डिफीट कर दे। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुछ जो सिमिलैरिटी की बात है तो भाई दोनों स्टोरी बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन कुछ चीजें जो सिमिलर है वो रैंक है, मॉन्स्टर है, जो ऐसा लगता है कि भाई हमने वन पंच मैन में देखा हुआ है। अगर हम एक वीडियो में कवर करना चाहें तो बहुत ही ज्यादा हो जाए, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हम दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी निकालना भी चाहें तो स्टोरी लाइन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।